आपको बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। पहले हम स्विच को ऑन कर देते हैं, ये हमारा स्विच ऑन हो गया है ना। इसके अंदर ये लगा हुआ है ए, देखो ए मतलब क्या हुआ, आमीटर। आमीटर मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। उसके बगल में भी है, तो भी का मतलब क्या होता है, वोल्टामीटर। तो वोल्टमीटर देखो, वोल्टमीटर रेजिस्टेंस का पैरेलल में कनेक्शन है कि नहीं, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो वोल्टमीटर का काम क्या होता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, है ना, उसका मेजरमेंट कर दिया। ये देखिए एरो वाला रेजिस्टेंस के ऊपर एरो, इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू हम चेंज कर सके, जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। ये देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट। और ये हमारा क्या है, 3 वोल्ट डीसी यानी डायरेक्ट करंट का बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। और देखिए बैटरी का साइन यहाँ पे दिया हुआ है। और ये हमारा फिक्स रेजिस्टेंस है आर, तो देखो यहाँ फिक्स रेजिस्टेंस आर आ गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे स्विच लगा होगा, स्विच ये हो गया ऑन ऑफ करने का स्विच। अब ये हमने पढ़ा क्या है कि ओम्स लॉ इज इक्वल टू, इधर आओ, ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ इज इक्वल टू, पेन, हमने पढ़ा आर इज इक्वल टू वी बाई आई। यानी कि ये कहने का मतलब है कि R इज इक्वल टू वी बाई आई, ये कहने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा रेजिस्टेंस का। समझ गए। हम 4-5 कंडीशन लेते हैं, 5 कंडीशन के अलोंग हम चेक करते हैं कि हमारा R का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक में हम लिखते हैं V, एक में लिखते हैं I। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I। देखिएगा हम, देखो हम वैल्यू रियोस्टेट मेरे पास है ना। रियोस्टेट कहने का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, हम इसके वैल्यू में क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। और देखना हमेशा जो आर का वैल्यू आएगा, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करेंगे, हमको V और I का वैल्यू आएगा और हम देखेंगे कि हमारा V और I का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रत्येक कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, हमने क्या किया, वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट, इसके वैल्यू को हम चेंज करेंगे। हमारा पहला जो वैल्यू हम लेके चल रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना है, 0.5 वोल्ट। और हमारा करेंट का वैल्यू कितना है, सीधा 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। दूसरा कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, V के रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, रियोस्टेट को। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 1 वोल्ट। और करेंट कितना आ गया, 10 इंटू 10⁻³ यह मिली एम्पियर में है तो इसको एम्पियर में चेंज कर रहे हैं। ओके, इसलिए 10⁻³ का यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे MA लगा हुआ है, MA का मतलब मिली एम्पियर। अब हम फिर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 1.5, तीसरा कंडीशन में 1.5 वोल्ट। और यहाँ पे हमारा करंट का वैल्यू कितना है, 15 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब हम चेक कर रहे हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू। देखिए पहला कंडीशन में R इज इक्वल टू V बाई आई, तो हम V का वैल्यू क्या करेंगे, 0.5 और I का वैल्यू 5 इंटू 10⁻³। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बट ये 10 नीचे आ जाएगा, चेंज करेंगे तो। अब 5 से 5 कैंसिल, 10⁻³ और पावर प्लस +1 बचा कितना, 10⁻²। ये वैल्यू जाएगा तो 10⁻², R का वैल्यू यानी कि 100 ओम। फिर हम सेकेंड कंडीशन में चेक करते हैं, R इज इक्वल टू, तो वैल्यू कितना है, 1 वोल्ट, तो 1/10 इंटू 10⁻³। अब ये देखिए वैल्यू कितना बचेगा, 10⁻², ये ऊपर गया, फिर 10⁻2 ओम। फिर हम थर्ड कंडीशन में चेक करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना है, 1.5 वोल्ट बाई क्या है, 15 इंटू 10⁻³ तो 1.5 10 जा 15 होता है, कट गया। फिर नीचे में कितना, 10⁻², ये ऊपर गया 10⁻2 ओम। आप देख सकते हैं बच्चों कि तीन के तीनों कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 100 ओम ही आया है, 10⁻2 ओम। इसका ये मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है प्रत्येक कंडीशन में। सो हम जो ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR यूज किए थे और मैंने लिखा भी था कि R इज कांस्टेंट, और यहाँ पे R क्या हो गया, कांस्टेंट प्रूफ हो गया, क्योंकि प्रत्येक कंडीशन में इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 100 ओम आ रहा है। जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो आप देखो जितना V बढ़ रहा है उतना I बढ़ रहा है ना। तो और वैल्यू क्या हो रहा है,
आर का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है तो हमारा ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में पास करेगा। समझ गए, कांस्टेंट क्वांटिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और वो प्रूफ हो जाए तो उसका ग्राफ किस आता है, कैसा आता है, तो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आता है। ओके स्टूडेंट्स, बात को ध्यान रखिएगा, है ना। इसको हम कह देते हैं वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज हो गया यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और ऊपर क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट। और प्रत्येक कंडीशन में हमने चेक किया तो हमारा ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि ओम्स लॉ अपार्टस आपको ये वेरीफाई करके बताता है कि रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ओम्स लॉ अपार्टस आपको वेरीफाई करके बताया कि रेजिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। और ओम साहब ने इसको बताया था कि रेजिस्टेंस का एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। आज हम लोगों ने क्या किया, वेरीफाई कर लिया एकदम इजी वे में। ओके।